वेलकम माय फ्रेंड्स। हम लोग आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को रोज़ाना देखते हैं। हमारे मन में कभी न कभी यह प्रश्न ज़रूर आता है कि विश्व में सबसे बड़ा पक्षी कौन है। कभी हमारे मन में आता होगा कि सबसे बड़ा पक्षी मोर है, या कभी बाज, या कभी गरुड़। फ्रेंड्स, वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग है, लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, इसलिए उसको हम लोग लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड यानी दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी जो उड़ने वाला है उस लिस्ट में नहीं रख सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं विश्व में उड़ने वाले सबसे बड़े पक्षी की। तो फ्रेंड्स, उसका नाम है इंडियन कॉन्डोर और वो गिद्ध प्रजाति का पक्षी है। फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है वल्चर ग्राइफस। बात करें इसके साइज़ यानी आकार की, तो इसकी जो बॉडी की लेंथ होती है यानी इसके चोंच से लेकर पीछे पूंछ के हिस्से तक की कुल लंबाई 100 से लेकर 130 सेंटीमीटर के बीच में होती है, यानी 1 मीटर से लेकर 1.3 मीटर। फ्रेंड्स, इसका जो विंग स्पैन होता है उसकी लंबाई जानकर आप लोग निश्चित ही हैरान हो जाएंगे। जब ये आकाश में उड़ता है तो पंख के एक सिरे से लेकर दूसरी तरफ के पंख के सिरे तक कुल लंबाई जो होती है वो 3.3 मीटर के आसपास होती है, यानी फ्रेंड्स लगभग 9 से 10 फीट की लंबाई का इसका विंग स्पैन होता है। इस पक्षी का कुल वजन लगभग 7 केजी से लेकर 15 केजी के बीच में होता है। अब बात कर लेते हैं यह पक्षी दिखने में कैसा होता है। इसकी जो बॉडी होती है वो पूरे ब्लैक कलर में पाई जाती है और इसके गर्दन में सर्कुलर यानी गोलाकार एक रिंग बनी होती है जो सफ़ेद रंग में होती है। फ्रेंड्स, इसके पंखों पर सफ़ेद रंग के धब्बे यानी पैटर्न बने होते हैं। अगर बात करें विश्व भर में यह पक्षी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो फ्रेंड्स यह पक्षी मेनली साउथ अमेरिका, पेरू, अर्जेंटीना, कोलंबिया और वेनेजुएला देशों में पाया जाता है। वर्तमान समय में इस पक्षी की कुल संख्या लगभग 7000 के आसपास पाई जाती है। फ्रेंड्स, अगर बात करें इस पक्षी के भोजन की, तो जैसा कि वीडियो में पहले ही बताया था कि यह जो पक्षी होता है वो गिद्ध प्रजाति का है, इसलिए इनको पर्यावरण के सफाई कर्मचारी का नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, यह पक्षी शिकार नहीं करता है बल्कि ये मरे हुए जानवरों को ही खाता है, जिनमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और जंगली जानवर जैसे भालू, हिरन इत्यादि को खाता है। दोस्तों, जब ये सरोवर यानी किसी झील या नदी के किनारे जाता है तो वहाँ मौजूद मरी हुई मछलियों को भी खा लेता है। यह पक्षी एक दिन में लगभग 6 से लेकर 8 केजी तक खाना खाता है। बात करें अगर पानी की, तो फ्रेंड्स यह पक्षी रेगुलर पानी पीता है। अक्सर जब ये खाना खा लेता है यानी मरे जानवर से अपना पेट भर लेता है, तो उसके बाद ये पानी पी लेता है और फिर आराम करता है, क्योंकि भोजन करने के बाद इसका जो शरीर होता है वो और भारी हो जाता है, जिसके कारण इसको उड़ने में दिक्कत आती है। इसलिए ये आराम करता है ताकि इसका भोजन पच जाए। अगर बात करें इस पक्षी के फ्लाइंग स्पीड की यानी इसके उड़ने की स्पीड को, तो फ्रेंड्स इतना भारी भरकम शरीर होते हुए भी इंडियन कॉन्डोर जो पक्षी है वो 1 घंटे में लगभग 80 से लेकर 90 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लेता है, यानी जो इसकी फ्लाइंग स्पीड है वो 80 से लेकर 90 किलोमीटर पर आवर है। अगर बात करें इसके स्लीपिंग आवर्स की यानी ये कितने घंटे तक सोता है, तो फ्रेंड्स ये पक्षी भी डाईयूर्नल है, यानी ये रात को सोता है और दिन में एक्टिव रहता है। फ्रेंड्स, चलिए आप बात कर लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की। तो फ्रेंड्स, बड़ी ही चौंकाने वाली बात है कि इस पक्षी का जो ब्रीडिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। अक्सर जो फीमेल बर्ड होती है वो साल में 1 या 2 ही अंडे देती है, पर मैक्सिमम केसेस में वो साल में 1 ही अंडे देती है। अंडे देने का जो महीना होता है वो फरवरी और मार्च होता है। उसके बाद 2 महीने तक अंडों को इंक्यूबेट किया जाता है, यानी अंडों को सेने का जो पीरियड होता है वो लगभग 2 महीने का होता है और मेल और फीमेल दोनों ही अंडे को सेते हैं। और हैचिंग के बाद जब बच्चा निकलता है तो मेल और फीमेल बर्ड दोनों ही उसकी केयर करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और भी मुख्य बात है कि ये जो इंडियन कॉन्डोर पक्षी है
वो अपने बच्चों का बहुत ही अच्छे तरीके से केयर करते हैं और जब तक बच्चे पूरी तरह से बड़े होकर उड़ने में सक्षम ना हो जाएं, ये तब तक उसकी केयर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस पक्षी के नेचर और बिहेवियर यानी स्वभाव के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो पक्षी होता है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और हैवी यानी भारी पक्षी होता है। इसके देखने और सूंघने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है क्योंकि ये गिद्ध प्रजाति का पक्षी है। फ्रेंड्स, ये पक्षी भी बड़ा ही सोशल बर्ड है, यानी इसको आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। अक्सर विदेशों में इस पक्षी को पालतू बनाकर रख लिया जाता है ताकि इसकी अच्छे से केयर की जा सके। फ्रेंड्स, अगर बात करें हैबिटेट की, यानी इस पक्षी को किन किन जगहों पर रहना पसंद है, तो इस पक्षी को हाई माउंटेनी एरियाज़ यानी जो ऊंचे पर्वत के क्षेत्र हैं वहाँ रहना इसको पसंद है और ये ग्रासलैंड यानी घास के मैदानों में भी रहना पसंद करता है। फ्रेंड्स, इस पक्षी को घने जंगल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको ओपन यानी खुला वातावरण ही अच्छा लगता है। अगर बात करें रेगिस्तान की, तो इस पक्षी को कभी कभी रेगिस्तान में भी देखा जाता है जहाँ अक्सर मरे जानवरों को खाने के लिए ये वहाँ पहुँच जाता है और खाने के बाद तुरंत वापस हाई माउंटेनी एरियाज़ या ग्रासलैंड में चला जाता है। फ्रेंड्स, यह पक्षी अपने एक दिन में लगभग 7 से 8 घंटे का पूरा समय उड़ने में ही व्यतीत करता है क्योंकि उड़ते हुए ही ये दूर मौजूद मरे जानवरों को देख पाता है। बात करें अगर इस पक्षी में अग्रेशन की, तो फ्रेंड्स, यह पक्षी बाज और ईगल यानी गरुड़ की तरह ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होता है। फ्रेंड्स, इस पक्षी के अगर प्रीडेटर की बात करें, यानी इस पक्षी को किसी जानवर से खतरा है या नहीं, तो फ्रेंड्स, इस पक्षी का कोई भी प्रीडेटर नहीं है। लेकिन जब ये पक्षी अंडे देता है तो इस पक्षी के अंडे को सांपों और दूसरे पक्षियों से ज़रूर खतरा रहता है, इसलिए इसको अंडे की रक्षा करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, विश्व भर में जहाँ भी यह पक्षी पाया जाता है इसको संरक्षण प्रदान किया गया है क्योंकि ये पक्षी भी विलुप्त होने के कगार पर है। जी हाँ फ्रेंड्स, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इस पक्षी को रेड लिस्ट में डाला गया है, जिसके कारण इस पक्षी के संरक्षण पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर बात करें इस पक्षी की लाइफ स्पैन की यानी जीवन काल की अवधि की, तो फ्रेंड्स, जंगल में यह पक्षी 50 से लेकर 60 वर्ष तक जीवित रह सकता है और अगर कैप्टिविटी यानी चिड़ियाघरों में बात करें तो इस पक्षी की कुल आयु 70 से लेकर 80 वर्ष तक हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कल्चरल सिग्निफिकेंस यानी सांस्कृतिक महत्व के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह जो पक्षी होता है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड बर्ड है और यह फॉलोइंग कंट्रीज़ यानी बोलिविया, चिले, कोलंबिया और इक्वाडोर का नेशनल बर्ड भी है। इस पक्षी को सिंबल माना गया है पावर एंड हेल्थ का, यानी बल और स्वास्थ्य का प्रतीक भी माना गया है। फ्रेंड्स, कुछ देशों की स्टैंप यानी मोहरों में इस पक्षी की आकृति भी बनी होती है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सबको इस पक्षी की जानकारियाँ बहुत ही पसंद आई होंगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप सब लोगों तक पहुँचा सकूँ। फिर मिलूँगा दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए जीव के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।